देखो आज हम इसमें कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन पर बात करेंगे फिर से। और आज यदि 10 क्वेश्चन मेरा हो जाता है किसमें, फिजिक्स जेनरिक में सेमेस्टर 2 के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इससे ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ने का ज़्यादा संभव है नहीं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जितना भी सारा आपका होगा इसी से मैच हो जाएगा। और लगभग क्वेश्चन तो इसी से पूछा जाएगा। हमने काफ़ी सारे 10 क्वेश्चन बताया, 10 क्वेश्चन में लगभग यहीं जाएगा क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूछा कि डिफाइन पैरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। यानी आप पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक से आप सब पहले से ही परिचित होंगे। हम बता दें कि आप जब क्लास 12th में होंगे तो आप उसी समय से वहाँ पर परिचित होंगे किसके बारे में, यानी पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में आप सब क्लास 12th से ही परिचित होंगे। तो यहाँ पर भी हम काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम बता देंगे जो लगभग इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो ज़्यादातर लगभग उसमें हम छोटे छोटे कुछ पॉइंट भी बता देंगे ताकि आपको आसानी भी लगेगा पढ़ने में। तो देखो क्या पूछा, पहला पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या कहता है कि पैरामैग्नेटिक यानी वे सभी मैग्नेटिक, यानी वे सभी मटेरियल जो मैग्नेटिक डायरेक्शन की दिशा में क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी धीरे धीरे जो वे सभी मटेरियल और फिर छोटे छोटे वस्तु जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक की ओर, मैग्नेटिक डायरेक्शन की ओर मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी कब होता है, धीरे धीरे, यानी वीकली। यानी दोज मटेरियल विच आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर जो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। आप सब हो सकता है तो डिफिनेशन आप सब लिखते जाए। और इसका भी साथ साथ में क्या पूछा है, इसका प्रॉपर्टी भी पूछा गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा नाम हमने पूछा गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी यहाँ पर सब्सटेंस नहीं लिखा तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, फिर मटेरियल हो जाएगा। तो इसमें पूछा है फेरोमैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक को हम क्या बोल सकते हैं कि वे सभी मटेरियल जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, क्या होता है, यानी तेज़ी से मैग्नेटाइज होता है किसके ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायरेक्शन की ओर। मान लेते हैं कि यदि एक मैग्नेटिज्म है तो इसके डायरेक्शन की ओर जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। तो देखो हम डिफिनेशन बोल रहे हैं इसका कि दोज मटेरियल विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक में आपको पूछा जाए कि पैरामैग्नेटिक में यदि हम प्रॉपर्टीज़ का बात करते हैं तो इसका पहला प्रॉपर्टीज हम एक छोटा सा बोल देते हैं कि जो छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं वह वीकली मैग्नेटाइज होता है किसके ओर, पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक में क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ में इसका हो सकता है आपको इसमें डिफरेंस दे दे कि डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब हम बात कर लेते हैं किसके ओर, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की ओर। देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है। कब वीकली मैग्नेटाइज होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन और किसके ओर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की ओर। ताकि हम बोल सकते हैं कि दोज मटेरियल विच आर वीकली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसके ओर, मैग्नेटिक डायरेक्शन की ओर। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हम उसको बोलेंगे। प्रॉपर्टीज़ भी वही सबका लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं और वहाँ पर भी जा करके पढ़ सकते हैं। देखो फिलहाल दूसरा क्वेश्चन में पूछा है बायो-सैवर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बायो-सैवर्स लॉ से भी आप परिचित होंगे, जब क्लास 12th में आप पढ़े होंगे तो आप वहाँ पर भी पढ़े होंगे मैग्नेटिक चैप्टर में। तो बायो-सैवर्स लॉ क्या कहता है, हम यदि उसका कुछ आपको याद दिला दें तो इस प्रकार का फिगर बनता है किसमें, बायो-सैवर्स लॉ में। इस प्रकार का आप देखे होंगे, पढ़े होंगे तो इस प्रकार का आपको याद आया होगा। इसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, जो डी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, IDL साइन थीटा पर क्या होता है, R² होता है। हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं यहाँ पर क्या देता है, DB इज इक्वल टू KIDL साइन थीटा बाय R²। और के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, हाँ बिल्कुल सही, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू नोट बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाय R² हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, R²। तो फार्मूला को आप सब ध्यान से देखो, फार्मूला के साथ साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो उसके बाद में इसका क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा। तो एप्लीकेशन 1-2 एप्लीकेशन देख लेना है इसका मैग्नेटिक में, तो आप क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरे में पूछा है कि स्टेट एंड प्रूव दैट गॉसेस थ्योरम, किसके बारे में पूछा गया, गॉसेस थ्योरम के बारे में। जो कि गॉसेस थ्योरम क्या होता है, हाँ फाई इजकल टू क्या होता है, क्यू बाय, पता जल्दी,
हाँ, फाई इज टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका जो फार्मूला होता है किसका, गॉसेस थ्योरम का, इस प्रकार से होता है। आप वहाँ पर भी जा करके पढ़ सकते हो और इसका ड्राइव कर सकते हो, और इसका भी जो एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें भी पूछा गया एप्लीकेशन इसके बारे में। फिर दूसरा क्या पूछा है, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पूछा है कि फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडे लॉ के जो दिया गया था वो कितना लॉ दिया गया था, उन्हें 2 लॉ दिया गया था किसके द्वारा, फ्राइडे लॉ के द्वारा। आप यदि हम इसका बात कर लेते तो यहाँ कौन सा चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, क्लास 12 का। लगभग सिलेबस आपका जो दिया गया वो क्लास 12 का किस में दिया गया, फिजिक्स जेनिक माने बीएससी में भी दिया गया है। इसी तरह से केमिस्ट्री का कोर पेपर, उसमें भी लगभग जो चैप्टर है वह क्या 11-12 से ही मैच किया था, हमने देखा कल भी। तो इसमें जो पूछा गया कि फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस में, क्वेश्चन नंबर 4 में। दूसरा में क्या पूछा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंजर्स लॉ। अभी आपको वहीं पर मिलेगा, कहाँ पर, क्लास 12 के चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो। और ऐसे भी आप यदि जेनरिक का क्लास किए होंगे तो आपको वहाँ पर भी पढ़ाया गया होगा किसको, अन्य स्टेट एंड लेंजर्स एक्सप्लेन लेंजर्स लॉ। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन इट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। यानी यहाँ पर भी आपको पूछा गया है कि किसी कॉइल में जब करंट को पास किया जाता है तो उस दौरान क्या होता है जो, तो इसमें क्या किसमें बताया गया, अन्य सेल्फ इंडक्शन और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन, एंड इसका क्या करना है, कोफिशिएंट को इसमें फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट के साथ साथ यानी सबसे पहले क्या करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है किसका, सेल्फ इंडक्शन का। आपको क्वेश्चन में अलग अलग दिया जाएगा, हम यहाँ पर दोनों साथ में ही लिखे कि पहले क्या लिखे, सेल्फ इंडक्शन लिखा रहेगा कि डिस्क्राइब सेल्फ इंडक्शन एंड इट्स कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट यानी जो कोफिशिएंट होता है उसको भी डिस्क्राइब करना, जिसे हम एप्लीकेशन के भी नाम से इसका जानते हैं। फिर दूसरा आपको पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब म्यूचुअल इंडक्शन एंड इट्स कोफिशिएंट। आपको दोनों इसमें सेम दिए रहेंगे, तो क्वेश्चन दोनों नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, हो सकता है आपको सेल्फ इंडक्शन के बारे में पूछा जाए, नहीं तो हो सकता है म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि डिस्क्राइब द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यानी अभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, फिर से पढ़ देते हैं कि डिस्क्राइब द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। जिसमें आपको अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन वहाँ पर किस तरह दे सकता है, पहला क्वेश्चन में दे सकता है कि डिफरेंस बिटवीन किसके द्वारा, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। या फिर हो सकता है डिफरेंशियल लिखने बोल दे इसका, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि डिस्क्राइब फील्ड, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। क्या क्या डिस्क्राइब करना है, पहला स्केलर फील्ड डिस्क्राइब करना है, उसके बाद में स्केलर फील्ड डिस्क्राइब करना है, लास्ट एंड फाइनल में क्या डिस्क्राइब करना है, वेक्टर फील्ड। जो क्वेश्चन यदि हम बात करते तो सेमेस्टर 1 से मैच कर रहा है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में जो क्वेश्चन था और लगभग इसी टाइप से क्वेश्चन था, और वहाँ पर जो सिलेबस है उसमें पढ़ना था फील्ड के बारे में, जो स्केलर एंड वेक्टर फील्ड के बारे में वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाया गया होंगे। यदि आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको फील्ड, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड के बारे में भी वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि प्रूव स्टोक्स थ्योरम। यानी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि प्रूव स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम भी यदि हम बात करते हैं तो कहाँ से दिया गया है, वही भी लगभग सेमेस्टर 1 से ही चैप्टर में दिया गया। जो वेक्टर फील्ड पढ़ना था वहाँ पर उसी चैप्टर में आपको मिलेगा स्टोक्स थ्योरम। हम चैप्टर भी बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के साथ इसका जो आंसर जहाँ जहाँ से मिलेगा, हर एक आंसर के बारे में भी हम बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ आंसर आपको मिलेगा। आप वहाँ से जा करके खोज सकते हैं और अच्छी तरह से मिल जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है वह क्या होता है। अभी जो क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ पूछा भी जाएगा। अब यदि हम बता देते लास्ट में बोलते जाते हैं कि यदि आप यहाँ इतना सारा 10 क्वेश्चन कर लिए, कितना बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि आप 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते, और हमने पिछला क्लास में भी जो फिजिक्स जनरल के बारे में कुछ क्वेश्चन बताए थे, वहाँ पर भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है, और आज लास्ट एंड फाइनल क्लास था किसके लिए, यानी फिजिक्स जनरल पेपर के लिए, जो कि लगभग क्वेश्चन जो हमने 10 क्वेश्चन बताए, और 10 क्वेश्चन यदि आपको अच्छी तरह से आ जाता होगा, अच्छी तरह से यदि आप कर लेते हैं, तो आपको जनरल
पेपर में टेंशन नहीं होगा, क्योंकि जेनिक पेपर में लगभग क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है नहीं, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है और लगभग आपको इसी से सब मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के साथ साथ इसको अच्छी तरह से जितना भी सारा हमने बोला, एप्लीकेशन बोला, डिस्क्राइब करने के लिए बोले थे, हर एक यानी प्रूफ करने के लिए बोले थे, उसका कोफिशिएंट भी बोले थे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में। तो इस सबको अच्छी तरह से ध्यान से देखें। और लास्ट में बस इतना है कि आप सब 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें। तब तक के लिए आप सब वेलकम केमिस्ट्री